जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9, 10th एंड फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोग बोर्ड्स और कंपटीशन दोनों ही चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एनटीएससी की तैयारी शुरू कर दी है। बहुत सारे बच्चे 9th और 10th के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो बच्चे 9th और 10th के हमारे साथ जुड़कर कॉम्पिटिशन यानी एनटीएससी साथ साथ बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो स्पार्क बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा स्पार्क बैच की। आज की इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, सोशल साइंस को लेकर, क्योंकि एनटीएससी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल साइंस का। सेट वाला जो पोर्शन होता है उसमें 40 मार्क्स का आपका सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी चार के चारों सब्जेक्ट्स आते हैं। और ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके किस सिलेबस से आते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है, सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो मेक श्योर यार आपको इस वीडियो को ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे, हम बच्चों के लिए काम करते रहें और भविष्य में बच्चे आगे जीवन में अपने अच्छा करते रहें। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस में आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपके 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। एक हो गया हिस्ट्री, आपका हो गया जियोग्राफी, फिर तीसरा हो गया आपका सिविक्स यानी पॉलिटिक्स, और चौथा हो गया इकोनॉमिक्स। बहुत ध्यान से आप बात सुनिएगा, और मैं एक जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने बच्चे किस स्टेट से हैं। अक्सर आप मुझे कमेंट करके बताते रहते हैं, मुझे भी जानकारी मिलती है और मैं उसी तरीके से आपकी तैयारी भी करवाता हूँ। सोशल साइंस के पेपर में एनटीएससी में एक खास बात ये होती है कि इसमें जो है कि स्टेट वाइज थोड़ी डिफरेंस होती है, स्टेट वाइज डिफर करता है, लेकिन डिफरेंस जो होता है बेसिकली केवल और केवल एक सब्जेक्ट में होता है, दैट इज हिस्ट्री। ठीक है, यानी जो भी बच्चे स्टेट के हैं वो सभी बच्चे जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली करेंगे अपनी स्टेट बुक से, या फिर 9th और 10th के एनसीईआरटी से। कहाँ से करेंगे आप? 9th प्लस 10th की एनसीईआरटी से। अगर कोई बच्चा स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ रहा है तो वो अपने स्टेट बोर्ड की किताबें करेगा, उसको कोई भी चिंता नहीं करनी है, वो स्टेट बोर्ड की करेगा। कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ाई करता है वो इंग्लिश में करेगा, कोई बच्चा हिंदी में पढ़ाई करता है वो हिंदी में करेगा। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा सिलेबस डिस्कशन करने वाला, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि सोशल साइंस में 40 में से 30 नंबर आपको अप्रोक्सीमेटली 3 सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। आप हिस्ट्री के चक्कर में अपने ये 30 नंबर गवाएंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं, भैया हमारे यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री आती है, भैया हमारे यहाँ मिडाइवल हिस्ट्री आती है, भैया हमारे यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री आती है, भैया हमारे यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, तो हमें क्या करना है? मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप हिस्ट्री को थोड़ा सा रोक कर आप ज्यादा ध्यान जो है कि जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स पर करें। स्पार्क बैच में बच्चों को जो है कि वो बताया जा रहा है, शेड्यूल बताया जा रहा है कि आपको किस चैप्टर को किस वीक में करना है। सब बातें मैं यहाँ भी बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझते हुए चलेगा। फिर आपका आखिरी में आएगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री आप डिफाइन करेंगे अपने अपने स्टेट के पेपर को देखकर। स्टेट का पेपर देखने के लिए आप हमारे एनटीएससी रैंकर्स एनटीएससी के ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर मैंने स्टेट वाइज पेपर डाल रखे हैं। आप अपने स्टेट का पेपर डाउनलोड करिए, वहां पर देखिए कि हिस्ट्री आपको क्या पूछी जाती है। आपके स्टेट वाली पूछी जा रही है, आपके एनसीईआरटी वाली पूछी जा रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है आप वहां से समझ सकते हैं। बाकी जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स हर जगह हर बच्चा 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट कर सकता है, उसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ, सिलेबस में आपकी क्या क्या चीजें आने वाली हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो 9th के आपके कुछ चैप्टर हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनलिज्म, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये शुरू के जो 4 चैप्टर हैं ये आपके 9th के हैं। ठीक है, फिर आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपके चैप्टर्स हैं 10th के। ठीक, अगर आपके पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है तो केवल और केवल आपको एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। पेन कहाँ गया? आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री आती है तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। और ये पढ़ने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? लूसेंट की किताब का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है क्लास 6, 7, 8 में। जैसे यूपी वगैरह में, बिहार वगैरह में शायद थोड़ा बहुत ये आपका चीज पूछा जाता है, तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं, लेकिन इसका काम सबसे लास्ट में आपको करना है। सबसे पहले जो आपके पास चीजें अवेलेबल है वहां से चीजें करनी है। कुछ स्टेट में जनरल नॉलेज जो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, करंट अफेयर, इसकी तैयारी नहीं करनी। आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सोशल मीडिया पर हो,
सोशल मीडिया देख रहे हो, यूज कर रहे हो, इंटरनेट का यूज कर रहे हो, आपको वो ये जानकारी मिलती रहेंगी कि इंडिया कौन सा वर्ल्ड कप जीता, भारत का राष्ट्रपति कौन बना, ये सारी चीज़ें, जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हिस्ट्री में आपको करना क्या है, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर आप तैयार करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पर जाओगे। स्पार्क बैच में हम इसके लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बता देंगे अभी। आप यूट्यूब पर जाओगे, किसी की भी एक वीडियो खोलोगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपने सर्च किया द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इस वीडियो को आपने देखा। वीडियो को देखने के बाद उस चैप्टर का सार आपको समझ में आया कि चैप्टर में बात क्या हो रही है, चैप्टर में चीज़ें क्या एक्सप्लेन की गई है। चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करोगे। एनसीईआरटी रीडिंग, एक आप या तो हाइलाइटर या तो आप पेंसिल लोगे, और जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जो जो आपके मन में सवाल आता है कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, उसको आप हाईलाइट करोगे और उसको याद करने की धीरे धीरे कोशिश करोगे। ठीक है, तो पहला काम आपको वीडियो लेक्चर देखना है, दूसरा काम आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं पर चीज़ें याद करने की जरूरत है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मान लीजिए आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो आप डेली 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में आदत बना लो सोशल साइंस पढ़ने का, और हिस्ट्री के एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 डेज लगने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हाँ करना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड से काम करनी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एनटीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, सोशल साइंस कवर करना चाहते हैं, तो आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी सिविक्स, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी ज्योग्राफी 9th और 10th दोनों की पढ़नी पड़ेगी। ज़्यादा ध्यान देते हुए हम 10th की चीज़ों को पढ़ेंगे, 9th को फटाफट से रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप 9th में पढ़ के आए होंगे। 9th का बच्चा 9th की चीज़ों को बहुत प्यार से पढ़ेगा। 9th का बच्चा किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन दे सकता है। ठीक है, तो ये है पूरा हिस्ट्री पढ़ने का तरीका। जब आप यहाँ से एक बार पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद एक दिन आप डीपीपी लगाओगे। ठीक है, ये डीपीपी होगी, आपको ये ऐप में मिलेगी, स्पार्क बैच के बच्चों को सबको डीपीपी मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, ये डीपीपी आप अटेम्प्ट करोगे, और डीपीपी अटेम्प्ट करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं याद हो रही हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जियोग्राफी के। तो जियोग्राफी के चैप्टर्स कुछ इस प्रकार से, इंडिया, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन, ये शुरू के जो 6 चैप्टर है ये आपके 9th के हैं यहाँ तक। और उसके बाद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपके चैप्टर है 10th के। जियोग्राफी में आप एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, और एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 दिन आपको लगेंगे। 2 डेज में आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी इसकी 4-5 पेजेस की होती है, तो एक दिन में आप आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ देखने में प्रॉब्लम आ रही है, रुको अभी ठीक है, क्लियर है। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए आप 2 दिन लगाओगे, एक दिन आप एक वीडियो देखोगे क्विकली, और वीडियो देखने की भी बहुत खास जरूरत नहीं होती है ज्योग्राफी में। आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एनसीईआरटी से प्रॉपर चीजें याद करो, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफिकल स्थिति जो भारत की है वो आपको यहाँ से मिलेगी। और आपको ज्योग्राफी इंडिया की ही पढ़नी है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब बात करते हैं यार आपका डेमोक्रेसी, दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी में स्टार्टिंग के चैप्टर यहाँ तक, डेमोक्रेटिक राइट्स तक आपके 9th के होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक राइट्स, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपको करने हैं क्लास 10th के। ठीक है, तो पहले आप 9th को फटाफट से क्विकली रिवाइज करके कंप्लीट करोगे, और फिर उसके बाद 10th पर आओगे। प्रोसेस क्या होगा, वीडियो लेक्चर देखोगे, वीडियो लेक्चर देखने के बाद चीज़ों को रिवाइज करोगे, वीडियो लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, और एनसीईआरटी रीडिंग आपकी कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टेट बोर्ड की बुक्स फॉलो कर रहे हो तो आपको स्टेट बोर्ड्स की बुक की रीडिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आप डीपीपी लगाओगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आपका क्लास 9th के हैं चैप्टर ये, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपके 9th के चैप्टर हैं, और ये आपके 10th के हैं। मैंने सिलेबस को जो है कि एनसीईआरटी से ही कवर किया है, और जो भी नई एनसीईआरटी है आप उसी को पढ़ने की कोशिश करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें, आप प्रॉपर्ली जहाँ से भी पढ़ रहे हो चीज़ों को समझ के करिएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है आपको करने के लिए, एसएसटी को कंप्लीट करने के लिए। एसएसटी आसान सब्जेक्ट है, इसको आप कम से कम 2 से 3 बार जब पूरा पढ़ लोगे एनसीईआरटी, यानी एग्जाम आते आते नवंबर दिसंबर तक अगर आपका 2 या 3 बार एनसीईआरटी रीडिंग पूरी हो जाती है, तो आप बोर्ड्स में भी देखोगे कि आपको एसएसटी तैयार हो चुका होगा, आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ एनटीएससी जैसे कॉम्पिटिशन में वगैरह सोशल साइंस आपसे पूछा जाएगा, तो वहां भी आप अच्छा कर रहे होगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर द सोशल साइंस सिलेबस स्ट्रेटजी। और अगर आप में से कोई बच्चा स्पार्क बैच में एनरोलमेंट लेना चाहता है, तो स्पार्क बैच में एनरोलमेंट लेने के क्या करना पड़ेगा, ये स्पार्क बैच आपका रैंकर्स एनटीएससी के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये स्पार्क बैच रैंकर्स एनटीएससी के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, और जो भी बच्चे एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग जो है वो घटाकर 2999 कर दी गई है,
और 500 ऑफ इस पर अभी चल रहा है। बट मैं आप सभी लोगों के लिए 5 दिन के लिए 100 के सब्सक्राइबर होने पर 100 के सब्सक्राइबर 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर मैं आप सभी लोगों को इस कूपन कोड को एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। अब मैं इस पर 1000 ऑफ दे रहा हूँ, 1000 ऑफ कूपन कोड वहाँ पर अवेलेबल होगा 100 के। और 5 दिन क्या, मैं इसको 1 तारीख से लेकर फर्स्ट आज कितनी तारीख है, जितनी भी तारीख है, इसको मैं 7 ऑफ जुलाई तक वैलिड कर रहा हूँ। ये चीज़ें आज से लेकर 28 या जब भी आप वीडियो देख रहे हो 28 से लेकर 7 जुलाई तक अगले 8 से 10 दिनों तक के लिए वैलिड है। जो भी बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हैं 1000 रुपीज़ ऑफ होगा, 1999 में आपको ये कोर्स मिल रहा होगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी के वीडियो लेक्चर्स, वो वीडियो लेक्चर्स जो आपके कंपटीशन लेवल के होते हैं, एनटीएससी और जितने भी आप कंपटीशन इस 10th के लेवल पर देने वाले हो उसके लिए यूजफुल होंगे। फ्री फाउंडेशन का पूरा कंटेंट होगा, साथ ही साथ आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी आपको प्रॉपर्ली दे दी जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। साथ ही साथ आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगा एनटीएससी के पैटर्न पर, और वो सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी आपके एप्लीकेशन रैंकर्स एनटीएससी पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं 2999 में। साथ ही ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपका बोर्ड्स भी प्रॉपर्ली इसमें कवर हो रहा होगा। हर लेक्चर को प्रॉपर्ली इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि आपका एनटीएससी जैसा कंपटीशन, साथ ही साथ आपका बोर्ड्स भी बहुत बढ़िया किया जाए। 95% से भी ऊपर अगर आप क्षमता है आपके अंदर स्कोर करने की तो आप अचीव कर सके। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारी, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। तो आप इसको प्रॉपर्ली जाकर देख सकते हैं रैंकर्स एनटीएससी के एप्लीकेशन पर। उसमें डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, तो जो भी बच्चे डेमो लेक्चर देखकर चीज़ों को समझना चाहते हैं, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया लगता है तो आप हमारे स्पार्क बैच में आ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये 1999 में कोर्स अवेलेबल है फॉर द कंप्लीट 1 ईयर, और इसमें आपको कंप्लीट 9th प्लस 10th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा 5 सब्जेक्ट का। आई होप आपको सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस वगैरह मैंने डिस्कस कर लिया, पढ़ना कैसे ये भी डिस्कस कर लिया, जो भी बच्चे स्पार्क बैच में आना चाहते हैं वो भी डिस्कस कर लिया। सब कुछ अवेलेबल है, आप अब ज्वाइन करिए और पढ़ाई शुरू करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।